Hello my dear students, this is Sarika Saini and today I am going to teach you the determiners. In my previous video I told you about what are the determiners कि determiners क्या होते हैं, मैंने उसके बारे में आपको बताया था और उसके जो है कितने पार्ट्स होते हैं उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमने जो है आर्टिकल्स वाला टॉपिक को कवर किया था, ए एंड द को कवर किया था हमने। एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द डेमोन्स्ट्रेटिव्स एंड द अदर पार्ट्स। तो सबसे पहले मैं आपको डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में बताती हूँ। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है कौन कौन से वर्ड्स को कहा जाता है, दिस, दैट, दीज और दोज, दीज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव्स। इनको डेमोन्स्ट्रेटिव क्यों कहा जाता है? देखिए जैसा कि ये वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेट मीन्स होता है शो करना। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हमें जो है किसी चीज को शो करने में, किसी चीज को पॉइंट आउट करने में हेल्प करते हैं। जैसे मुझे कोई चीज को जो के बारे में जो है किसी को बताना है कि यह वह, तो यहाँ पर जो है वो वर्ड्स यूज हो जाते हैं दिस, दैट, दीज और दोज। तो इनको डेमोन्स्ट्रेटिव इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दीज वर्ड्स आर यूज टू पॉइंट टूवर्ड्स नाउन। नाउन यानी कि किसी वस्तु, किसी पर्सन, किसी प्लेस की तरफ जब हम जो है पॉइंट आउट करते हैं तो तब ये वर्ड्स जो है यूज किए जाते हैं। तो आगे जो है अब हम इन वर्ड्स के बारे में जानेंगे वन बाय वन। सो सबसे पहले जो है मैं डेमोन्स्ट्रेटिव की कुछ क्वालिटीज आपको बताना चाहती हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो प्रोनाउंस की तरह भी यूज होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो एडजेक्टिव्स की तरह भी यूज होते हैं। तो प्रोनाउन की तरह किस लिए यूज होते हैं ये देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल है दिस इज माई बुक। तो यहाँ पर दिस वर्ड जो है वो बुक के लिए यूज किया जा रहा है और बुक वर्ड क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर जो है दिस वर्ड जो है वो बुक के लिए प्रोनाउन का काम कर रहा है। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि प्रोनाउन किसको कहते हैं, वो वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पर बुक जो है किसी वस्तु का नेम है तो उसके लिए जो है यहाँ पर दिस वर्ड यूज किया जा रहा है। तो दिस वर्ड जो है क्या है, प्रोनाउन की तरह भी यूज होता है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, कि यह बुक जो है इंटरेस्टिंग है। अब ये वर्ड जो बुक वर्ड है ये क्या है, नाउन है। तो नाउन से पहले लगने वाले वर्ड को हम जो है एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर दिस जो है वो एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो रहा है। अब मैं आपको जो है वन बाय वन इन जो है दिस, दैट, दीज और दोज वर्ड्स के यूजेस के बारे में बताऊंगी और उनको जो है कैसे यूज किया जाता है, हाउ टू मेक द करेक्ट यूज ऑफ दिस, दैट, दीज और दोज, लेट अस डिस्कस। सबसे पहले हम जो है दिस को डिस्कस करेंगे। देखिए बहुत इजी है ये, आप ध्यान से समझिए। दिस मीन्स क्या होता है, यह। दिस मीन्स क्या होता है, यह। इट इज यूज फॉर द पर्सन और थिंग दैट इज नियर। दिस का यूज जो है ये आपको छोटी क्लासेस से सिखाया जाता है कि दिस का जो है यूज कहाँ किया जाता है, किसी जो है पर्सन या किसी थिंग की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए। कौन सी चीज जो है वो पर्सन और थिंग जो है वो नियर होना चाहिए। नियर मीन्स पास। इट इज यूज फॉर सिंगुलर। और दूसरा जो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर जो है क्या है कि ये जो है सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन के साथ यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक फ्लावर है और ये जो है पास है। दोनों क्वालिटी है इसमें कि ये जो है पास भी है और दूसरा जो है ये एक फ्लावर है यानी कि सिंगुलर है। तो इस फ्लावर के लिए जो है मैं यहाँ पर सेंटेंस यूज कर रही हूँ दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो दिस जो है कहाँ पे यूज हुआ, जहाँ पर हमारे पास कोई चीज या कोई पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एक तो वो जो है आपके पास होनी चाहिए, नियर होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो सिंगुलर होनी चाहिए। तो दिस मीन्स होता है यह, और ये कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर जिसकी बात की जा रही है, जिस चीज को शो किया जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, वो चीज जो है क्या होनी चाहिए, दिस शुड बी सिंगुलर, ये सिंगुलर भी होनी चाहिए, और दिस शुड बी नियर, वो जो है पास भी होनी चाहिए। सो इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट जो है मैं आपको दीज के बारे में बताती हूँ कि दीज जो है, जैसे कि इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि दिस का जो है प्लूरल है दीज। तो दिस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और दीज जो है वो प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। दिस मीन्स यह होता है और दीज मीन्स ये होता है। सो लेट अस रीड इट्स फीचर्स। इट इज यूज फॉर द पर्सन्स और थिंग्स विच आर नियर। पहला जो है इसकी क्वालिटी जो है क्या है, इसके बारे में जो है हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है पर्सन्स। अब यहाँ पर देखिए मैंने वहां पर पर्सन वर्ड यूज किया था क्योंकि वो सिंगुलर के लिए यूज होता है, लेकिन दीज वर्ड जो है वो प्लूरल्स के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है पर्सन्स और यहाँ पर लिखा है थिंग्स, यानी कि दीज वर्ड जो है वो प्लूरल्स के लिए यूज होता है। विच आर नियर, जो पास है। इट इज यूज फॉर प्लूरल्स। तो इसके भी जो है दो जो है फीचर्स हैं
कौन कौन से, कि एक तो जो है इसमें जिस चीज की बात की जा रही है वो जो है प्लूरल होनी चाहिए और दूसरी जो है वो नियर होनी चाहिए। तो पहले मैंने यहाँ पर देखिए एक फ्लावर को ड्रॉ किया था, तो उसके लिए हमने कहा था दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब यहाँ पर मैंने कई सारे जो है प्लूरल्स की यहाँ पर बात की जा रही है, बहुवचन की बात की जा रही है, तो यहाँ पर फ्लावर एक नहीं है, कई सारे हैं। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये फ्लावर्स जो है वो प्लूरल भी हैं, साथ में वो पास भी हैं। तो इनके लिए सेंटेंस क्या बनेगा, दीज आर विदर्ड फ्लावर्स। विदर्ड मीन्स होता है मुरझाए हुए, कि ये फूल जो है वो मुरझाए हुए हैं या खिले हुए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें जो है इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमें दो चीजें नोटिस करनी है, कि एक तो जो है फ्लावर्स है यानी कि प्लूरल है, और दूसरा जो है वो पास है। तो दीज वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है, जहां पर कोई चीज जो है पास हो और वो जो है प्लूरल हो। जैसे कि आप बैठे हुए हैं और आपके पास बहुत सारी जो है नोटबुक्स पड़ी हुई हैं या बहुत सारे टॉयज पड़े हुए हैं, तो आप वहां पर जो है उनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, दीज नोटबुक्स या फिर दीज फ्लावर्स। सो आई होप कि आपको दिस और दीज ध्यान से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद जो है मैं आपको दैट के बारे में बताती हूँ कि दैट जो है उसको कैसे यूज किया जाता है। दैट जैसे दिस जो है वो पास के लिए यूज किया जाता है, तो दैट जो है वो दूर के लिए यूज किया जाता है। सो लेट्स रीड अबाउट इट। दैट इट इज यूज फॉर पर्सन और थिंग। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पर्सन और थिंग यानी कि दैट का यूज भी जो है वो सिंगुलर के लिए किया जा रहा है। जब हम किसी पर्सन या थिंग की बात करते हैं जो कि सिंगुलर है, विच इज फार अवे, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि चीज जो है वो पास नहीं है, कहाँ है, फार अवे। फार अवे मीन्स क्या होता है, दूर। तो यहाँ पर हमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि चीज जो है या जिस पर्सन की बात की जा रही है, जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, जिसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है, वो दूर होना चाहिए। इट इज यूज फॉर सिंगुलर नाउन, और दूसरा जो है ये सिंगुलर नाउन के लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर जो है एक जो है हाउस की पिक्चर को ड्रॉ किया है और ये दूर है, ठीक है। पास के लिए मैंने पास में ड्रॉ किया था और ये दूर को शो करने के लिए मैंने दूर ड्रॉ किया है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, दैट इज अ बिग हाउस, कि वह घर बड़ा है। दैट मीन्स होता है वह, तो वह वर्ड जो है दूरी को शो करता है। तो यहाँ पर जो है ये हाउस जो है सिंगुलर है और दूर है। तो आपको दो बातें याद रखनी है कि दैट कहाँ यूज किया जाता है, जहाँ पे एक चीज की बात की जा रही है या एक पर्सन की बात की जा रही है और साथ में ही जो है वो दूर है। जैसे कि कोई गर्ल है, वो दूर खेल रही है, तो हम क्या कहेंगे, दैट गर्ल इज प्लेइंग, वह गर्ल खेल रही है। सो आई होप कि दैट का मीनिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज करना है आपको। अब देखिए आगे चलते हैं, दोज के बारे में बात करते हैं। सो दोज मीन्स होता है वे, तो दैट का प्लूरल क्या है, दोज है। तो यहाँ पर जो है इसको कैसे यूज करना है, लेट अस सी। इट इज यूज्ड फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। देखिए यहाँ पर प्लूरल मैंने एस लगाया है, यानी कि ये जो है बहुवचन के लिए यूज किया जाता है। जब हम किसी जो है पर्सन्स की, किन्हीं लोगों की या जो है किन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं, किन्हीं को पॉइंट आउट कर रहे हैं, विच आर फार अवे, और साथ में ही वो क्या होनी चाहिए, दूर भी होनी चाहिए, यानी कि प्लूरल भी हैं और दूर भी हैं। इट इज यूज फॉर प्लूरल नाउन। तो इसके भी दो फीचर हैं कि इसमें जो है जिन चीजों को पॉइंट आउट किया जा रहा है वो प्लूरल नाउन होना चाहिए, और दूसरा जो है वो फार अवे यानी कि दूर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने कई सारे ट्रीज को ड्रॉ किया है दूरी को शो करने के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं क्या दिखा रही हूँ कि एक तो ये ट्रीज जो है एक नहीं है, प्लूरल है, और दूसरा जो है ये पास नहीं है, क्या है, फार अवे, दूर है। तो अब हम जो है दूर वाली चीजों के बारे में, या दूर कोई पर्सन्स खड़े हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो हम उनकी बात करेंगे। तो कैसे जो है बात करेंगे, दोज ट्रीज आर बिग, कि वे ट्रीज जो है कैसे हैं, बड़े हैं। सो इस तरह से दोज का यूज जो है वो प्लूरल्स के लिए, और साथ में जो है जो चीजें फार अवे हैं, जो पर्सन्स फार अवे हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आपको दोज वर्ड भी क्लियर होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, दिस और दीज के बारे में, और दैट और दोज के बारे में, जो कि यूजुअली बुक्स में नहीं दी हुई होती है, बट मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो मैं जो है अपना एक्सपीरियंस आपको बांट रही हूँ ताकि आप भी जो है इसका फायदा उठा सके। सो लुक एट दिस
एंड दीज। देखिए जब हम दिस की बात करते हैं और दीज की बात करते हैं, आपने नोटिस किया होगा अभी मैंने जो आपको समझाया है कि दिस जो है वो पास वाली चीजों के लिए यूज किया जाता है और दीज जो है वो भी जो है पास वाली चीजों के लिए यूज किया जाता है। दिस सिंगुलर के लिए और दीज जो है वो प्लूरल के लिए। तो जो पास है वो क्या है, प्रेजेंट में है, और जो दूर है वो क्या है, पास्ट में है। तो दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि दैट और दोज जो है वो दूर वाली चीजों के लिए यूज किया जाता है। तो दूर क्या है, जो पास्ट में है, जो दूर चला गया है, जो पास्ट में चला गया है। तो हमें जो है इन वर्ड्स का यूज हम इस तरह से भी कर सकते हैं, दिस और दीज का वर्ड को हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट के लिए। जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम दिस और दीज वर्ड का यूज करेंगे, और जब हम पास्ट की बात करते हैं तो दैट और दोज का यूज करेंगे। सो दैट एंड दोज आर यूज्ड फॉर पास्ट। अब इनके एग्जांपल्स देखिए कि कैसे हम इनको प्रेजेंट और जो है पास्ट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं जो है किसी दिन की बात करती हूँ, यानी कि आज के ही दिन की बात करती हूँ, तो आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा है, तो उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे आज का दिन बहुत अच्छा लगा। तो मैं क्या कहूँगी, दिस इज अ वंडरफुल डे, कि आज का दिन बड़ा ही वंडरफुल है, कमाल का है। तो अब यहाँ पर इस सेंटेंस में मैंने प्रेजेंट की बात की है तो क्या यूज किया है, दैट यूज किया है। इसी तरह से जब मैं पास्ट की बात करूंगी कि किसी मैं बुरे दिन को याद करके कह रही हूँ, दैट वॉज अ बैड डे, कि वो दिन जो है बहुत बुरा था। तो इस तरह से अगर मैं ये कहूंगी दिस वॉज अ बैड डे, तो ये जो है अजीब लगेगा। और यहाँ पर अगर मैं ये कहूंगी दैट इज अ वंडरफुल डे, तो ये भी अजीब लगेगा। तो इसलिए जो है प्रेजेंट में दिस का यूज किया जाता है और पास्ट में जो है वो दैट का यूज किया जाता है। कब, जब हम एक सिंगल डे की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है दीज वर्ड का यूज किया जाता है प्रेजेंट के लिए, यानी कि प्रेजेंट डेज की अगर हम बात करें। जैसे मैं कहूँ कि इन दिनों मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं क्या कहूंगी, इन दिनों। इन दिनों मीन्स प्रेजेंट में। सो दीज डेज आई एम वेरी बिजी। और ऐसे ही पास्ट के कुछ दिनों की जो है हम बात करें, सो दोज डेज वर ब्लीस, कि वो डेज जो है बहुत ही अच्छे थे, यानी कि ब्लिसफुल थे। सो इस तरह से जो है दिस और दीज जो है वो प्रेजेंट में यूज करना चाहिए, दैट और दोज जो है वो पास्ट के लिए यूज करने चाहिए। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है आपके लिए एक छोटी सी जो है एक्सरसाइज है, जो भी अभी आपने समझा है जिस टॉपिक को, डेमोन्स्ट्रेटिव्स को, उसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हुज बुक इज डैश, दिस और दैट। सपोज मेरे हाथ में कोई बुक है, मुझे किसी की बुक मिली है पढ़ी हुई, और मैं जो है उसे जो है क्लास में रेज करके अपने हैंड में बुक को पूछ रही हूँ, हुज बुक इज डैश, दिस आना चाहिए या दैट आना चाहिए, क्योंकि बुक मेरे हाथ में है, मेरे पास है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दिस आना चाहिए, क्योंकि दिस जो है वो पास वाली सिंगुलर चीज के लिए यूज होता है। फिर देखिए, वाई डोंट यू विजिट अस वन ऑफ डैश डेज, कि तुम हमसे इन दिनों मिलने क्यों नहीं आते। इन दिनों यानी कि प्रेजेंट की बात चल रही है। सो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, दीज और दोज में से दीज आना चाहिए। फिर देखिए नेक्स्ट, आई एम नॉट वन ऑफ डैश हु कंप्लेन एंड ग्रम्बल, कि मैं उनमें से नहीं हूं जो कंप्लेन और ग्रम्बल करते हैं, बुड़बुड़ करते हैं और कंप्लेन करते हैं। उनमें से यानी कि उन लोगों में से, इन लोगों में से नहीं, उन लोगों में से, यानी कि उन लोगों यानी कि दूर वाले लोगों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है दूर के लिए क्या वर्ड यूज होता है, दूर वाले प्लूरल जो है लोगों के लिए या चीजों के लिए दोज वर्ड यूज होता है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु कंप्लेन एंड ग्रम्बल। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक डैश स्टूडेंट, दीज दैट और दीज। अब यहाँ पर हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, तो दैट जो है वो सिंगुलर के साथ लगता है, दीज प्लूरल के साथ लगता है। सो यहाँ पर जो है स्टूडेंट क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लगेगा यहाँ पर, दैट। सो दैट इज द राइट आंसर, आई लाइक दैट स्टूडेंट। सो आई होप कि आपको डेमोन्स्ट्रेटिव अच्छे से क्लियर हो गए होंगे स्टूडेंट्स। लेट अस मूव फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, अब हम जो है डिटरमिनर्स का नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, इट इज पोजेसिव्स। आप छोटी क्लासेस से पोजेसिव समझते आए हैं, आज थोड़ा सा जो है आप फिर से इसको जो है समझिए। जो भी पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। सो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे पोजेसिव्स क्या होते हैं। देखिए, पोजेसिव्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द ओनरशिप ऑफ अ सर्टेन थिंग और अ पर्सन। अब मैं आपको इसका मीनिंग बता देती हूँ क्या होता है। पोजेसिव वर्ड्स जो है वो वर्ड्स होते हैं जिनसे
हमें ये पता चलता है कि कोई चीज या फिर जो है कोई पर्सन जो है किसी का है, यानी कि हमारा किसी पर अधिकार है। तो अधिकार को शो करने वाला जो वर्ड होता है वो होते हैं पोजेसिव्स। ओनरशिप को शो करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? पोजेसिव्स। सो पोजेसिव्स जो है कौन कौन से वर्ड्स हैं देखिए, माई, योर, हीज, इट्स, आर, देयर, हर। अब जो है हम इनको वन बाय वन समझेंगे। जैसे ही जो है सबसे पहला वर्ड जो है मैं ले रही हूँ यहाँ पर माई। माई जो है क्या होता है? माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे। और माई जो है वो किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है, यानी कि मैं से रिलेटेड है। जब कोई चीज आई की होती है तभी हम माई कहते हैं। जैसे कि मेरी कार है तो मैं क्या कहूंगी? दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। तो माई मीन्स क्या होता है? मेरा, मेरी, मेरे। तो माई का रिलेशन किस वर्ड से है? आई से है। जब कोई चीज आई की है तब हम माई लगाते हैं। इसी तरह से जो है नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा है आर। आर मीन्स क्या होता है? हमारा, हमारी, हमारे। ठीक है। और आर, हमारा, हमारी, हमारे किससे रिलेटेड है? हमसे। और हम को क्या कहते हैं? हम वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज होता है? वी। तो जब कोई चीज जो है वी की होती है, यानी कि हम की होती है, यानी कि हमारी होती है, तब हम जो है आर वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि दैट इज आर हाउस, वह हाउस मेरा, मेरा नहीं हमारा। सो दैट इज आर हाउस, वह हमारा घर है। सो आर मीन्स होता है हमारा, हमारी, हमारे। तो इस तरह से माई और आर जो है क्या है? पोजेसिव्स हैं। फिर जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज योर। योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। और तुम्हारा किससे रिलेटेड है? तुमसे। और तुमको क्या कहते हैं? यू। तो जब कोई चीज जो है तुम की होती है, यानी कि तुम्हारी होती है, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर? योर। और योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। जैसे कि दीज आर योर टॉयज, ये तुम्हारे खिलौने हैं। तो तुम्हारे के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने? योर। नेक्स्ट वर्ड देखिए हीज। हीज जो है, हीज मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके, किसके? ही के। ही यानी कि वह जो है वो जो है मेल्स के लिए यूज किया जाता है। सो ही जो है वो जो है बॉयज के लिए यूज किया जाता है, मेल्स के लिए यूज किया जाता है। तो जब कोई चीज उनकी है तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? हीज। जैसे कि दिस इज हीज बैट, यह उसका बैट है। तो उसका के लिए वर्ड क्या आ गया है यहाँ पर? हीज। सो हीज का मतलब जो है उसका, उसकी, उसके, ये तीनों मीनिंग है उसके। उसके बाद जो है शी की बात करते हैं, यानी कि फीमेल्स की बात करते हैं। तो जब कोई चीज जो है फीमेल यानी कि शी की होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? हर। हर मीन्स होता है उसका, उसकी, उसके। देखिए हीज और हर दोनों के मीनिंग सेम है, लेकिन हीज जो है वो बॉयज के लिए यूज किया जाता है और हर जो है वो गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, यानी कि फीमेल्स के लिए यूज किया जाता है। जैसे अब यहाँ पर सेंटेंस है आई डोंट लाइक हर ड्रेस, मुझे उसकी ड्रेस पसंद नहीं है। तो हर जो है, हर मीन्स क्या है यहाँ पे? उसका, उसकी, उसके, उसकी ड्रेस। सो तीनों के लिए ही वर्ड यूज होगा हर। उसके बाद जो है नेक्स्ट है इट्स। इट्स मीन्स होता है इसका, इसकी, इसके। देखिए इट वर्ड जो है किसके लिए यूज किया जाता है? इट वर्ड जो है वो नॉन लिविंग्स के लिए यूज किया जाता है या फिर बर्ड्स और एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। तो इट्स मीन्स होता है इसका, इसकी, इसके। किसके? या तो किसी बर्ड के, या किसी एनिमल के, या फिर किसी नॉन लिविंग चीज के। तो इट्स वहां यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है आई लाइक इट्स क्वालिटी, मुझे इसकी क्वालिटी पसंद है। तो यहाँ पर इसकी, इसकी के लिए क्या वर्ड यूज किया गया है? इट्स। इट्स किससे रिलेटेड है? इट्स से। यानी कि जैसे मैं कोई कपड़ा खरीद रही हूँ और मैं कहती हूँ कि मुझे इसकी क्वालिटी पसंद है, तो मैं जो है ये इट्स यूज करूंगी वहां पर। उसके बाद जो है नेक्स्ट वर्ड देखिए देयर। देयर मीन्स क्या होता है? उनका, उनकी, उनके। उनका, उनकी, उनके। देयर वर्ड जो है वो दे से रिलेटेड है। दे मीन्स होता है वे, यानी कि कभी जो है जब कोई चीज जो है वे की होती है। वे किसके लिए यूज किया जाता है? जब ही बहुत सारे हों तो वो दे बन जाता है, जब शी बहुत सारी हों तो वो भी दे बन जाता है, जब इट बहुत सारे हों तो वो भी दे बन जाता है। ही, शी और इट का प्लूरल होता है दे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो सपोज बहुत सारे बॉयज खड़े हुए हैं, तो उनकी जो है
उनके बैट्स रखे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि दीज आर देयर बैट्स। देयर मीन्स ये उनके बैट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, दे हैव इनवाइटेड अस टू देयर हाउस, कि उन्होंने हमें अपने घर इनवाइट किया है। तो इस तरह से दे किससे रिलेटेड है, देयर वर्ड जो है दे से रिलेटेड है, और देयर मीन्स होता है उनका, उनकी, उनके। अब यहाँ पर मैं एक और भी जो है आपको बात बताना चाहती हूँ इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। देखिए कुछ स्टूडेंट जो हैं क्या करते हैं कि जब उन्हें जो है देयर वर्ड, ये वाला देयर वर्ड यूज करना होता है, तो वो क्या करते हैं, इस वाले देयर वर्ड को लिख देते हैं, जबकि ये वाले देयर का मीनिंग क्या होता है, वहाँ। तो जब हम किसी प्लेस की बात करते हैं हमें तभी जो है ये देयर यूज करना चाहिए, लेकिन जब हम उनका, उनकी, उनके के लिए देयर यूज कर रहे हैं तो उसकी स्पेलिंग जो है ये होती है। एक और जो है इम्पोर्टेंट बात मुझे अभी याद आई है कि जैसे आप जो है यहाँ पर इट्स लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर कोई एपोस्ट्रॉफी नहीं लगी हुई है, तो जब इट्स में एपोस्ट्रॉफी नहीं होती है तो उसका मीनिंग होता है इसका, इसकी, इसके। लेकिन एक और भी इट्स होता है इस तरह से, ये देखिए इस तरह से जो है एक और इट्स होता है। तो ये जो इट्स है एपोस्ट्रॉफी वाला जो है इट्स होता है, तो इसका मतलब होता है इट इज। इस वाले जो है इट्स मीन्स क्या होता है, इट इज। ये देखिए एपोस्ट्रॉफी लगी हुई है, तो इसका मीनिंग बिल्कुल चेंज जो है हो जाता है। इस वाले इट्स का मीनिंग होता है इट इज, और इस वाले इट्स का मीनिंग होता है जो विदाउट एपोस्ट्रॉफी है, इसका, इसकी, इसके। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। सो लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जो अभी हमने पोजेसिव सीखे हैं, उन पोजेसिव्स के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। सो मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन। सो माई और माइन में जो है डिफरेंस क्या होता है, दोनों का मीनिंग है मेरा, मेरी, मेरे। माई मीन्स भी मेरा, मेरी, मेरे होता है, और माइन मीन्स भी मेरा, मेरी होते हैं। तो उसको जो है दोनों में डिफरेंस क्या है, उसको कैसे सही यूज करना है। अब ये देखिए यहाँ पर मैंने टू जो है सेंटेंसेस को लिखा है। दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। दिस हाउस इज माइन, यह घर मेरा है। दोनों का जो है मीनिंग सेम है, लेकिन फिर भी जो है दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पर जो है नाउन, नाउन क्या है, हाउस है, ठीक है। किसी जगह के, किसी पर्सन के, किसी प्लेस के नेम को जो है हम क्या कहते हैं, किसी वस्तु के नेम को नाउन कहते हैं। तो यहाँ इस सेंटेंस में जो है दिस इज माई हाउस जो है, सेंटेंस के अंदर जो है यहाँ पर नाउन क्या है, हाउस है, और हाउस से पहले जो है माई वर्ड का यूज किया गया है। अब माई वर्ड जो है अभी अभी हमने सीखा है कि ये पोजेसिव होता है, तो पोजेसिव तो है ही साथ में, लेकिन नाउन से पहले यूज हो रहा है, इसलिए जो है ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले जो वर्ड लगता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर माई वर्ड जो है, दो जो है इसके दो फंक्शन है यहाँ पर, एक तो ये पोजेसिव का भी काम कर रहा है और दूसरा ये एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है। और दूसरे सेंटेंस में देखिए दिस हाउस इज माइन, यहाँ पर हाउस वर्ड जो है वो पहले से ही आ चुका है, नाउन पहले ही आ चुका है। सो दिस हाउस इज माइन, माइन के अंदर जो है अगर हम थोड़ा सा फील करें तो यहाँ पर हमें ऐसा जो है फील होता है कि यहाँ पर जो है दो वर्ड छिपे हुए हैं, दिस हाउस इज माई हाउस। तो माइन अपने अंदर जो है माई को भी छिपा कर बैठा है और हाउस वर्ड को भी छिपा कर बैठा है। लेकिन अगर मैं सेंटेंस को इस तरह से कहूँ दिस हाउस इज माई हाउस, तो वो बड़ा जो है अब्सर्ड लगेगा, बड़ा ही भद्दा लगेगा। इसीलिए जो है हमने जो है माइन वर्ड को हम जो है क्या कहेंगे कि ये यहाँ पर दो फंक्शन कर रहा है, दो जो है काम कर रहा है। एक तो ये जो है पोजेसिव का काम कर रहा है और दूसरा जो है ये हाउस वर्ड का भी काम कर रहा है। तो नाउन के बदले जो यूज हो उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो इसकी दो क्वालिटीज हो गई कि एक तो ये पोजेसिव है और दूसरा हाउस के बदले यूज हो रहा है, संज्ञा के बदले, नाउन के बदले यूज हो रहा है, तो ये प्रोनाउन भी है। तो इसकी दो क्वालिटी है यहाँ पर कि ये जो है वो कौन सी जो है काम कर रहा है यहाँ पर, पोजेसिव प्रोनाउन का।
सो माई का फंक्शन क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, और माइन का जो है फंक्शन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, आप जो है इसको सही तरीके से यूज कैसे करेंगे। देखिए, जिस सेंटेंस में पोजेसिव एडजेक्टिव लगता है वहां पर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले लगता है, लेकिन जिस सेंटेंस में जो है पोजेसिव प्रोनाउन लगता है उस सेंटेंस में नाउन पहले से ही आ चुका होता है, तो उसके बाद जो है नाउन नहीं लगता है। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपके लिए, माई जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव। माइन क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है, एक्ट्स लाइक अ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। और क्या है जो है इसमें याद रखने की बात कि माई जो है फॉलोव्ड बाय अ नाउन, कि माई के पीछे जो है हमेशा नाउन लगता है। माइन जो है नाउन कम्स बिफोर इट, लेकिन जहां पर हमें माइन यूज करेंगे यानी कि पोजेसिव प्रोनाउन हम जहां पर यूज करेंगे वहां पर नाउन जो है वो पहले से ही आ चुका होगा, नाउन कम्स बिफोर इट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम जो है, अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ माई और माइन की बात की है, अब हम बाकी जो है पोजेसिव एडजेक्टिव्स और पोजेसिव प्रोनाउन की भी बात करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखिए, मैंने यहाँ पर जो है ये एक टेबल बनाई है आप लोगों के लिए कि पर्सनल प्रोनाउन, अभी हमने आई की बात की, तो आई का जो है पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, माई और माइन, यानी कि माई और माइन दोनों किससे रिलेटेड होते हैं, आई से। फिर हम बात करेंगे आर और आर्स की, ठीक है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव जो है आर है और पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, आर्स है, और दोनों ही किससे रिलेटेड होते हैं, वी से। ऐसे ही योर, योर मीन्स होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, ये जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स, और ये दोनों ही रिलेटेड हैं यू से। ऐसे ही जो है ही का पोजेसिव एडजेक्टिव होगा हीज, ये दोनों सेम ही है, दोनों ही जो है हीज हैं। फिर हम शी की बात करेंगे, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव है हर, लेकिन इसका पोजेसिव प्रोनाउन जो है हर्ज होता है, एस लग जाता है यहाँ पर। और इट की बात करते हैं, इट का पोजेसिव एडजेक्टिव है इट्स, लेकिन इसका कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। दे का पोजेसिव एडजेक्टिव है देयर और इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, देयर्स। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। इसको जो है आपको और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। दिस इज आवर हाउस, ये देखिए पोजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो नाउन से पहले आ जाएगा दिस इज आवर हाउस, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन लगाना है तो हाउस वर्ड जो है आगे आ जाएगा, दिस हाउस इज आर्स। अगर आप ये कहें दिस हाउस इज आर, एस नहीं लगाएंगे तो आपका वो जो है ग्रामेटिकली रोंग हो जाएगा। या फिर आप ऐसे कहें दिस इज आर्स हाउस, तो वो भी आपका जो है रोंग हो जाएगा। तो एग्जाम में कई बार जो है ये एरर फाइंड आउट करने के लिए आती है कि नाउन से पहले जो है पोजेसिव एडजेक्टिव लगाने की बजाय जो है क्या लगा हुआ होता है, पोजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ होता है। तो आपको वहीं पर ये मिस्टेक जो है फाइंड आउट जो है करनी होती है, पॉइंट आउट करनी होती है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये रूल पता होगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आता है और जहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन लगना होता है वहाँ पर नाउन पहले से ही आ जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे के एग्जाम्पल्स को पढ़ते हैं। दीज आर योर बुक्स, दीज बुक्स आर योर्स, दिस इज हीज बैग, दिस बैग इज हीज, that is her pen, that pen is hers, this is its lock। अब जो है क्योंकि इट का जो है कोई पोजेसिव प्रोनाउन नहीं था तो ये इस तरह से सेंटेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिस इज देयर गार्डन, देयर गार्डन, दिस गार्डन इज देयर्स। सो आई होप कि आपको एग्जाम्पल से और भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा ये डिफरेंस स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। देखिए डिटरमिनर्स के जो है कुछ पार्ट्स को हम जो है कवर कर चुके हैं। आर्टिकल्स हमने कवर कर लिए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव्स कवर कर लिए हैं, पोजेसिव्स कवर कर लिए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज द न्यूमेरल्स। अब हम जो है न्यूमेरल्स को कवर करेंगे। न्यूमेरल्स जो है क्या है, जैसे कि आपको इसके नेम से ही पता चल रहा होगा, न्यूमेरल्स यानी कि नंबर्स, नंबर्स की बात होगी यहाँ पर। तो न्यूमेरल्स आर प्लेस्ड बिफोर नाउन, न्यूमेरल्स हमेशा जो है नाउन से पहले लगाए जाते हैं। अब न्यूमेरल्स भी जो है दो
तरह के होते हैं, एक को हम कहते हैं कार्डिनल्स और एक को हम कहते हैं ऑर्डिनल्स। तो पहले हम कार्डिनल्स को समझेंगे। कार्डिनल्स क्या होते हैं? देखिए, कार्डिनल सिंपल काउंटिंग होती है, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये चलती जाएगी आगे तक। और ऑर्डिनल्स जो है क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स जो है वो जो है इस तरह से होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन टेंथ, तो ये इस तरह से चलती जाएगी। तो दोनों में जो है डिफरेंस आपको पता चल रहा होगा। इसको हम कहते हैं कार्डिनल्स और इसको कहते हैं ऑर्डिनल्स। सो कार्डिनल्स का यूज क्या है? देखिए, कार्डिनल्स जो है वो क्वांटिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है कि कोई चीज जो है कितनी है, जैसे कि 1 बैग 2 बैग 3 बैग। तो इस तरह से हम जो है मात्रा बता रहे हैं किसी चीज की कि कोई चीज जो है कितनी है, उनको नंबर्स दे रहे हैं। तो इस तरह से 1 बैग 2 बैग जो है हमें पता चल रहा है कि बैग्स कितने हैं, तो इनको हम कहते हैं कार्डिनल्स। उसके बाद जो है ऑर्डिनल्स क्या है? ऑर्डिनल्स से जो है ये हम जो है कहाँ पे यूज करते हैं? सीक्वेंस बताने के लिए यूज किया जाता है कि चीजें जो है किस सीक्वेंस में है, उनका जो है ऑर्डर क्या है, किस तरह से वो रखी हुई है, ये हमें जो है ऑर्डिनल्स की यूज से जो है हम बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो, जब हम किसी रो यानी कि लाइन के साथ फर्स्ट रो वर्ड बोल देंगे, फर्स्ट बोल देंगे, तो पता चल जाएगा कि फर्स्ट है, यानी कि उसका सीक्वेंस क्या है, फर्स्ट वाली के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड बेंच, जब मैंने कहा कि बेंच कौन सा है, सेकंड, तो सबको जब मैं बोलूंगी तो सबको पता चल जाएगा कि कौन से बेंच के बारे में बात की जा रही है, सेकंड बेंच के बारे में बात की जा रही है। सो इस तरह से जो है फर्स्ट सेकंड जो है इससे जो है हम चीजों को सीक्वेंस देते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल्स कहते हैं। कि आई होप कि आपको ये न्यूमेरल्स समझ में आ गए होंगे। ये बहुत ही जो है ब्रीफ था, मैंने आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको यही याद रखना है, कार्डिनल्स जो है वो क्वांटिटी से रिलेटेड है, ऑर्डिनल्स जो है वो ऑर्डर से रिलेटेड है, यानी कि सीक्वेंस से रिलेटेड है। आई होप कि आपको न्यूमेरल्स समझ में आए होंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पार्ट हम करने वाले हैं ये भी बहुत इजी है, इंटेरोगेटिव्स। इंटेरोगेटिव्स आप सबको पता है, क्वेश्चन पूछने वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और उनमें जो वर्ड्स यूज होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने में WH फैमिली के, तो उसमें जो है अब हम इनकी बात करेंगे कि कौन कौन से जो है वर्ड्स हैं जो डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आते हैं इंटेरोगेटिव वाले पार्ट में। तो फर्स्ट वर्ड जो है यहाँ पर है विच। विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। तो जब जो है किसी नाउन से पहले इनमें से ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स लग जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव डेटरमिनर। तो देखिए यहाँ पर मूवी वर्ड है, ये सेंटेंस देखिए, विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट? तुम्हें सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है? तो यहाँ पर मूवी वर्ड क्या है? नाउन है, और नाउन से पहले यूज हो रहा है इसलिए ये क्या है? डेटरमिनर है। और साथ में ही इस वर्ड का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए भी किया जा रहा है, तो ये कौन सा डेटरमिनर हुआ? इंटेरोगेटिव डेटरमिनर हुआ। नेक्स्ट देखिए वर्ड, व्हाट फिल्म्स अट्रैक्ट्स यू? व्हाट फिल्म्स अट्रैक्ट, अट्रैक्ट आना चाहिए यहाँ पर। What films attract you? It means कि what kind of films attract you? कि तुम्हें किस तरह की फिल्म्स अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर फिल्म्स वर्ड क्या है? नाउन है, और what क्या है? डेटरमिनर है। क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है इसलिए ये कौन सा डेटरमिनर है? इंटेरोगेटिव डेटरमिनर है। नेक्स्ट देखिए whose। whose मीन्स क्या होता है? किसका, किसकी, किसके। सो whose pencil is this? ये किसकी पेंसिल है? तो यहाँ पर नाउन क्या है? पेंसिल वर्ड नाउन है, और नाउन से पहले लग रहा है इसलिए ये डेटरमिनर है, और क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जा रहा है इसलिए ये इंटेरोगेटिव डेटरमिनर है। सो सेंटेंस क्या है? whose pencil is this। तो इस तरह से ये तीनों वर्ड जो है इंटेरोगेटिव डेटरमिनर्स में यूज किए जाते हैं। These are the interrogative determiners that inquire about a thing or a person। ये interrogative determiners क्यों हैं? क्योंकि ये inquire करते हैं, ये पूछते हैं about a thing, किसी चीज के बारे में या किसी person के बारे में। So I hope students आज मैंने आपको determiners के जो पार्ट्स कराए हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजेसिव, न्यूमेरल्स और इंटेरोगेटिव, ये चारों पार्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।